मौजूद हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। प्लीज फोकस रखिएगा आज की क्लास में। ओवर टू मैडम मिस, आप स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट ले सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग बहुत ही ज्यादा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, देन जो है हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्चुअल में करना क्या है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उस पे हम लोगों ने क्या चीज कवर की थी, हमने उसमें ये चीज समझी थी कि किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए हम लोग अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के पीछे। अब हमने करना क्या है, मैम क्या क्या करना होगा हमें? तो सवाल सबसे पहले ये, तो सबसे पहला स्टेप मैं बिल्कुल वो जो है जो बेबी स्टेप्स होते हैं उस तरह से मैं आप लोगों को लेके चलूंगी कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे बिगनर्स होते हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, फर्स्ट टाइम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा बेसिक से और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग इजीली चीजों को समझ सके। तो अच्छा, अब हम चलते हैं मार्केटिंग की तरफ। अब हम जितने बैठे हैं सारे के सारे मार्केटर्स बैठे हैं। अब मार्केटर्स को क्या करना होता है? मार्केटर्स को ये करना होता है कि वो एक एड बनाते हैं। एड बनाने के बाद वो क्या करते हैं, फेसबुक को देते हैं कि ये मेरा एड लो और जाके पूरी दुनिया में दिखाओ, या पाकिस्तान में दिखाओ या पाकिस्तान से बाहर जिस भी ममालिक में आप दिखाना चाहते हैं या पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, आप वो अपना एड जो है वो लोगों को दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करें और आप जो भी चीज बेच रहे हो या स्किल बेच रहे हो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, वो आपसे चीज परचेज कर ले, या आपकी सर्विस से जो भी आप चीज दे रहे हो या टीचिंग करवा रहे हो तो वो आपसे डायरेक्ट हो जाए। तो अब सवाल आता है सबसे पहला, एड। ठीक है, एड। अब जब तक हमारा एड अच्छा नहीं होगा, आप जितनी भी मार्केटिंग कर लो, टूल चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जब 2 दिन भी लग जाएंगे, आपको मैं सिखाऊंगी, आप बहुत इजीली जो है ना वो टूल्स पे काम करना शुरू हो जाओगे। लेकिन टूल्स को राइट वे में चलाना, टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही मार्केटर, एक प्रोफेशनल मार्केटर का काम होता है। ठीक है, और जब तक आप प्रोफेशनली चीजों को नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो आपके रिजल्ट जीरो ही आने हैं। तो चलते हैं ऐड की तरफ। अब मैम ऐड क्या है, ऐड दिखता कैसे है, पहला सवाल तो ये आ जाता है ना। तो देखिए, हम लोग डेली बेसिस पे फेसबुक यूज कर रहे हैं। अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, राइट, और आपको यहाँ पे चलते चलते नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड, नजर आ रहा है। ठीक है, कितने बच्चों को पता है यहाँ पे कि स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? कितने जानते हैं? जल्दी जल्दी मुझे चैट में बताएं। एक्टिव बच्चे मैं देखूंगी कितने हैं। स्पॉन्सर्ड कितनों को पता है कि क्या मतलब है स्पॉन्सर्ड का? एक्सेलेंट। एड्स, यस, एड्स 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 एड्स, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, ये होते हैं ऐड जो कि पेड होते हैं, और यही हम सीखने वाले हैं कि स्पॉन्सर्ड ऐड किस तरह से बनते हैं। अब अगर मैं आगे जाऊं तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पे कि देखिए ऊपर जो है छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, राइट, ये छोटा सा एक कंटेंट लिखा हुआ है, साथ ये नीचे एक ब्रांडिंग दी हुई है। ये एक ऐड ऐसा नहीं है जिसको हम इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं। ये देखिए ये इमेज बनी हुई है, इसको हम क्रिएटिव्स कहते हैं। अब ऐड में होता क्या है, ऐड में ये होता है कि हमें ऊपर एक कंटेंट लिखना होता है और साथ हमें एक क्रिएटिव बनाना होता है, एक इमेज अच्छी सी बनानी होती है जिसको देख के लोग बोले कि जो है बाहर जो हमें नजर आ रहा है कि भाई अब एक पिक्चर लगी हुई है या वीडियो बनी हुई है और उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली तो हमें नजर तो ये आ रहा है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज समझें। मैं आपको बहुत आसान सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोग बाजार वगैरह जाएं, अगर डेली रूटीन में आप देखें, घर से बाहर जाते हैं सौदा वोदा लेने, कपड़े की शॉपिंग करने, मॉल जा रहे हैं, किसी भी शॉप जा रहे हैं, तो जब आप दुकान में जाते हैं वहां पे आप क्या देखते हो? वहां पे आप देखते हो कि जो दुकानदार है वो आपसे, या तो आप 500 रुपए की चीज लेने गए हो और उस दुकान से आप जब निकले हो तो आपने 5,000 की शॉपिंग करके निकल आए हो, या तो होता ये कि आप उस दुकान पे गए और खाली हाथ बाहर आ रहे हो। इसकी दो रीजंस हैं। इसके दो रीजंस क्या है कि या जो वो अंदर मार्केटर बैठा था, जो वो सेल्स पर्सन बैठा हुआ था ना, उसने आपसे इस तरह के अल्फाज बोले
उसमें बोलने का तरीका इतना जबरदस्त था, जो वो वर्ड इस्तेमाल किए, उसने आपकी जो प्रॉब्लम थी समझी। मीन्स आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस लेने गए तो उसने कहा कि इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी, या इस ड्रेस के साथ ये वाला वॉलेट आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इस ड्रेस के साथ जो है ना ये वॉच आपकी बड़ी अच्छी लगेगी, और आपने वो कन्विंस हो गए कि हाँ वाकई में ये मेरे पास होना चाहिए और इसका ट्रेंड है ये, वो कर करा के उसने आपको वो चीजें भेज दी और आप 5-6 हजार रुपए का बिल बना के और आप आ गए। ठीक है, और एक बंदा ऐसा है जो आपसे टू द पॉइंट बात कर रहा है, आपको अच्छा भी नहीं लगा और आप वापस आ गए। तो ये क्या था, ये एक तरह की सेल्स पर्सन की क्वालिटी थी, मार्केटिंग थी, मैं उसको मार्केटर बोलूंगी, कि उसने किस तरह के अल्फाज यूज किए कि आपने उस बात को समझा और वो चीज आपने खरीदी। राइट, अब आप बाजार में जाओ अपने डेली बेसिस का, बाहर जाते हो, कोई किसी तरीके से बोल रहा होता है 2 के साथ 3 फ्री, या 1 के साथ 2 फ्री, या 80% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, या इतना फ्री, पहले ट्रायल ले लो फिर उसके बाद ये। अब ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल चीजें जब हम बेचते हैं तो वो कंटेंट होता है, वो जो मुंह से बोल रहे होते हैं, वो अल्फाज जो होते हैं, ये वो अल्फाज होते हैं जिससे आप कन्विंस होते हो कि ये चीज मुझे लेनी चाहिए या नहीं, ये चीज मेरे लिए जरूरी है या नहीं। अब आ जाते हैं ऑनलाइन। अब हम सब तो मार्केटर हैं, लेकिन हम फिजिकल तो कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठे हुए, हम लोग अपनी ऑनलाइन दुकान खोल के बैठना चाह रहे हैं। अब आप हम ऑनलाइन में कैसे बेचेंगे, तो ऑनलाइन में बेचने के लिए ये जो आपको कंटेंट नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैं भी लेके जाती हूँ, कोई ऐड हमें नजर आ जाए, अगर यहाँ पे नहीं भी है तो मैं जाती हूँ एड लाइब्रेरी पे, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, अभी फेसबुक पे अगर आप जाओ तो आपको बेतहाशा ऐड नजर आएंगे, अभी मेरे सामने कोई ऐड इस तरह का खास कोई आ नहीं रहा। मैं जाती हूँ एड लाइब्रेरी। आप लोग क्या करोगे, फेसबुक एड लाइब्रेरी, इधर जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे पाकिस्तान, जिस तरह मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में कितने ऐड चल रहे हैं, और मैं इधर ऑल करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लोथिंग लिखती हूँ कि क्लोथ्स के जितने भी एड्स बने हुए हैं ना, जितने भी लोग एड चला रहे हैं मेरे सामने शो हो। तो ये देखें, अब ये इधर जो है, या मैं इंस्टीट्यूट करती हूँ, आप कोई भी कीवर्ड लिखें ये भी आएगा। मार्केटिंग सर्विसेज लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रही हूँ, तो अब ये देखिए मार्केटिंग सर्विसेज के जो है ना ये ऐड आ गया। अब ये कंटेंट, ये देखें, अब इसमें क्या, ये कंटेंट लिखा हुआ है और नीचे ये बैनर बना हुआ है। अब ये दोनों चीजें हमने सीखनी है। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है ना, ये क्या है, ये वही अल्फाज है जो आप लोग फिजिकल शॉपिंग के टाइम पे हर वक्त शॉपकीपर्स के मुंह से सुनते हो। ये वही अल्फाज हैं कि हम लोग ये लिखते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब रीडर इसको पढ़े तो वो कहे कि हाँ ये तो मेरे लिए ही था, ये मैं ही, मुझे लेना है, ये मुझे, मेरे लिए तो बात हो रही है, मुझसे ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद ये कि जो ये कंटेंट होता है ना, ये बेहद जरूरी होता है कि जितना अट्रैक्टिव आप लोग वर्ड यूज करोगे उतने हाईली चांसेस हैं कि आपका कस्टमर जो है वो आपका जो है वो बायर बन सकता है, वो आपसे चीज खरीदेगा, हर हाल में लेगा या आपकी सर्विस लेगा, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि आप उसको कन्विंसिंग वाले वर्ड यूज करें। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आखिर में ये कंटेंट होता क्या है, जो एक कैप्शन है इसमें हम किस तरह के वर्ड यूज करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि मैम हमें तो कंटेंट राइटिंग आती नहीं है, अब हमें क्या पता चलेगा कि किस तरह के हम अल्फाज यहाँ पे यूज करें। थोड़ा बहुत चलो हमने लिख लिया, लेकिन हमारी इंग्लिश उस हिसाब से नहीं है। ये एक मार्केटर के हिसाब से जो है ना, हमें एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे पहला सवाल भी यहाँ पे ये आ रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अभी देने वाली हूँ एक मैजिक टूल। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस टूल के बारे में सुन भी चुके होंगे, राइट, लेकिन और कुछ बहुत सारे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं अब बताऊंगी कि हम डिजिटल मार्केटर इस टूल को कैसे यूज करेंगे, और इस टूल का नाम है चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी मार्केटर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एक मार्केटर चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करता है, ये हम शुरू से लेके आखिर तक जो है वो हम कवर करेंगे, और कहाँ कहाँ हम इस चैट जीपीटी को यूज करेंगे वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हम लोग जाएंगे और जाके जस्ट हमने लिखना है चैट जीपीटी।
आप लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे किस तरीके से हम एक प्रोफेशनली तरीके से एड कॉपी बना सकते हैं। ये जो कंटेंट होता है इसको हम कहते हैं एड कॉपी। जो 2 लेक्चर है हमारे, इसमें अभी हम लोग कवर करेंगे एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स, कि हमें क्रिएटिव्स कैसे बनाने। नेक्स्ट लेक्चर हमारे क्रिएटिव्स के ऊपर होगा कि वो हम डिटेल में उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। मैं चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट इस टूल पे ले आती और मैं आपको कहती कि बस ये टूल सीख लो, नहीं। इसकी शुरू की कहानी मैंने आपको सुनाने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ये हम लिख रहे हैं ना, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो हमें वो चीज हमें समझनी है कि हमने लिखना किस तरीके से और क्या पॉइंट लिखना और ये क्यों जरूरी है इतना ज्यादा। हम क्योंकि देखिए जब हमारे सामने जो हमारा एड है ना वो लोगों के सामने जाता है, हम बैकएंड पे बैठ के क्या काम कर रहे हैं लोग वो नहीं देख रहे, जो लोगों के सामने दिख रहा है ना वो मैटर करता है। तो वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पेन पॉइंट को आप हिट कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन उनको दे रहे हो। हम मार्केटर्स क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन मतलब कैसे मैम, मतलब अगर किसी को पढ़ना है तो हम उनको पढ़ा रहे हैं, किसी को सर्विसेज देनी है तो हम उनको सर्विस दे रहे हैं, किसी को कपड़े चाहिए तो हम कपड़े बेच रहे हैं, किसी को कॉस्मेटिक चाहिए हम कॉस्मेटिक बेच रहे हैं। तो हम मार्केटर क्या कर रहे हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे रहे हैं। तो चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। अब चैट जीपीटी को मैं आज के टाइम पे बोलती हूँ कि अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड बनाए, बजाय इसके कि कभी कभार अपने दोस्त भी गलत मशवरा दे देते हैं। तो चैट जीपीटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। चैट जीपीटी पे जाएं, लॉग इन करें, ये आपसे ईमेल मांगेगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है, कंफर्म करना है। आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगी, अपने ईमेल पे जाके उसको वेरिफिकेशन करिएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है। तो चैट जीपीटी को थोड़ा सा समझते हैं पहले कि ये है क्या। चैट जीपीटी का कहना है कि ये एक इंसान की तरह आपसे बात करता है, ठीक है। ये आपको एक इंसान की तरह रिप्लाई करता है, आपको एक ही बात बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपके मैथ्स के कोई क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट्स बनानी है, आपको पूरे पूरे टेबल्स बनाने हैं, आपको शीट्स रेडी करनी है, आपको वेब डेवलपमेंट है, आपको कोडिंग में कुछ काम करना है, जावास्क्रिप्ट कोड है, कुछ भी आपको करना है, ये आपको निकाल के देगा। बहुत सारा कुछ इसके अंदर है। लेकिन अभी हम पॉइंट से नहीं हटते, हम टॉपिक से नहीं हटते, हम एज अ मार्केटर हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करने वाले हैं और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, आज हम ये कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से एक इंसान की तरह बात करूंगी। अब यहाँ पे इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आप इससे बात करते हो, ये आपको एक इंसान की तरह ही जवाब दे रहा होता है, और साथ ही साथ आपकी जो भी टॉकिंग होती है वो सारी सेव हो रही होती है। साइड में आप देख रहे हो ये सारी की सारी मेरी जितनी भी इससे कॉन्वर्सेशन हुई हुई है वो सेव हुई हुई है। मैं जो भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगी वहीं से शुरू हो जाएगी, ठीक है, मुझे दोबारा से उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में बात करना नहीं आ रही, उर्दू में करें, जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हैं आप इससे इजी अल्फाज में पूछे, जितना इजीली इसको यूज कर सकते हैं आप यूज करें। अब सबसे पहले जब पहला लेक्चर था तो हम लोगों ने फाइनल किया था कि हम लोगों ने एक्चुअल में करना क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं। किसी ने मुझे बोला मैम मैं अपना क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, किसी ने मुझे बोला मैम मैं मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहता हूँ, किसी ने मुझे बोला मैम कि मैं जो हूँ ना ज्वेलरी का काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आप सब ने मुझे बताया हुआ कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं हमारे बिजनेस का नेम क्या होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रही कि हम आपका बिजनेस का नेम क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, और अब आप चाहते हो कि भाई मैं मार्केटिंग सर्विस देना चाहता हूँ, मेरी खुद की एक एजेंसी हो जहां पर जो है ना लोग आए और जो है मैं उनको मार्केटिंग की सर्विसेज दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा ऑफिस नहीं खोलना, आप अपना ऑनलाइन ही ऑफिस खोलोगे और वो मैं आपको बताऊंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप कैसे करोगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट अभी लेक्चर पे और आज के टॉपिक पे आप लोगों ने फोकस करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में एक बात करूंगी कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई या आई वॉन्ट टू गिव marketing services. So I want to start my marketing agency, ठीक है। So write attractive
नेम फॉर माई एजेंसी। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई मैं चाहती हूँ मार्केटिंग सर्विसेज देना और मुझे अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है, तो मेरे लिए अब मैं इसको ऑर्डर दूंगी और ये मेरे सारे काम करेगा। मैं इसको बोलती हूँ मेरे लिए कोई अट्रैक्टिव से नेम एजेंसी के लिए जो है ना मेरे लिए लिख के दो मुझे, और मैंने इसको कर दिया इंटर। अब देखें मैजिक शुरू। यहाँ देखें, ये इसने आपको 6 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नाम आपको दे दिए कि अट्रैक्टिव से नेम है। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं आज के टाइम पे, तो ये नेम जो है ये बेस्ट है। आप ये नेम यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, या अगर आप मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी फेसबुक पेज बनाना मैं सिखाऊंगी, और उस फेसबुक पेज का नाम आपको रखना होगा। और वो फेसबुक का जो पेज है ना, वो नॉर्मल है तो फेसबुक का पेज, लेकिन वो आपकी एजेंसी होगी, वो आपकी कंपनी होगी। उसको आप इंस्टीट्यूट, या तो किसी का इंस्टीट्यूट कोई कहेगा, कोई उसको कंपनी बोलेगा, डिफरेंट उसका नाम हो सकता है, लेकिन हमें उसका एक नाम चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखें कि हमें जबरदस्त किस्म के नाम मिल गए। अब इस तरह मैं इसमें से देखती हूँ, ब्राइटस्केप मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केटिंग को एम्पलीफाई, इसमें से हम एक नाम पसंद कर लेते हैं, ब्राइट स्पेस मार्केटिंग फॉर एग्जांपल। मुझे ये नाम पसंद आ गया अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। लास्ट में मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 मिनट आपके जरूर लूं आपके क्वेश्चन आंसर्स के। अच्छा ब्राइट स्केप मार्केटिंग मुझे पसंद आ गया। ठीक है, माई एजेंसी नेम इज, ठीक है, ये मेरी नाम हो गया। और अब मैं इसको बोल रही हूँ कि माई एजेंसी नेम इज बाय मार्केटिंग, ठीक हो गया। अब मैं इसको बोलती हूँ कि मेरे लिए एड कॉपी लिखो। ठीक है, अब आपको तो पता है ना एड कॉपी क्या होती है। अब कोई मुझसे सवाल तो नहीं पूछेगा मैम एड कॉपी क्या होती है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने इतनी लंबी आपको तकरीर सुनाई उसका मकसद ही सिर्फ यही था कि जब मैं एड कॉपी का वर्ड लूंगी तो आपको पता होगा कि ये एड कॉपी क्या चीज है। ये वो अल्फाजों का मजमुआ है, या वो उन अल्फाजों का उन वर्ड्स का सेंटेंसेस है जिसमें हम लोग अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, उनके पेन पॉइंट्स को, कि ताकि वो जब उसको पढ़ें तो वो बोले कि भाई इस मार्केटर से अगर मैंने अपने बिजनेस की मार्केटिंग नहीं करवाई तो मैं तो डूब जाऊंगा, मेरा बिजनेस तो डूब जाएगा। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, एक प्रोफेशनल फीलिंग आनी चाहिए। तो अब मुझे तो एड कॉपी लिखना नहीं आती, सफा बात है। अब मैं क्या करूंगी, मैं कंटेंट राइटर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी कि मैं चैट को जीपीटी को बोलूंगी मुझे एक अच्छी सी प्रोफेशनल एड कॉपी लिख के दो। तो मैं इसको कहती हूँ राइट प्रोफेशनल। थैंक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग वापस चलते हैं अपनी क्लास पे। अच्छा, जब तक सर बात कर रहे थे मैं आप लोगों की चैट भी देख रही थी, और एक ही सवाल मेरे अभी सामने से गुजरा है। चैट आप में से पता नहीं किसने मुझसे पूछा सवाल, नाम मुझे याद नहीं है, कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है। ये जो चैट जीपीटी है ना, ये आपका ऐसा फ्रेंड है। अभी जब आप इसका आज का लेक्चर सिर्फ गौर से देखें, आप कहेंगे मैम ने हमारे हाथ में जादू दे दिया, जादू का चिराग हमारे हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है, बस इसने आपने इसका सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो टूल इस्तेमाल करना सबको आते हैं, लेकिन स्मार्टली कौन यूज करता है वही जीनियस बनता है और वही कामयाब बंदा होता है। तो चलिए फोकस करते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि भाई मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, राइट। अब मुझे एक प्रोफेशनल सा और अट्रैक्टिव सा, राइट, प्रोफेशनल अट्रैक्टिव एड कॉपी फॉर माय फेसबुक एड्स। समझ आई। अब हम फेसबुक एड्स बनाना सीख रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम एड बनाना सीखेंगे। मैं एड आपको शुरू में क्यों सिखा रही हूँ, मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि जब मैं आपको फेसबुक पेज बनाना सिखाऊंगी, जब मैं आपको फेसबुक मैनेजमेंट सिखाऊंगी, जब मैं आपको पूरी मार्केटिंग सिखाऊंगी, जब मैं आप लोगों का बिजनेस मैनेजर सेटअप करूंगी, जब मैं आप लोगों की प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, तो तब आपको पता होगा कि फेसबुक एड, जब मैं आपको बोलूंगी कि भाई एड अब हमने चलाना, तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैम एड बनेगा कैसे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो वो चीजें जो बेसिक चीजें वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगी, ताकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, राइट प्रोफेशनल अट्रैक्टिव एड कॉपी फॉर माय फेसबुक एड्स। अब मैंने ये काम दे दिया चैट जीपीटी को। मुझे कंटेंट राइटिंग नहीं आती, ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे जिनको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, तो वो किस तरीके से एड कॉपी लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर हेडलाइन, सबसे पहले उसने आपको हेडलाइन लिख के दी, अनलॉक योर बिजनेस पोटेंशियल फॉर ब्राइटस्केप मार्केटिंग। अब नीचे आप, अब ये बड़ी बड़ी हेडलाइन है। अब ये हेडलाइन क्या है, आप जरा थोड़ा सा ध्यान लगाएं अपने आसपास के बाजारों में,
और थोड़ा सा फिजिकल को और ऑनलाइन को हम कंपेयर करेंगे ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सके। आप देखते हो ना बाजार में कुछ लोग स्पीकर में बोल रहे होते हैं, कुछ लोग आवाजें लगा के बोल रहे होते हैं, कुछ लोगों ने बैनर लगाया हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी लाइन होती है जहां पे आप देख के कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हो। आप कहते हैं देखना तो चाहिए कि आखिर है क्या, 80% डिस्काउंट है, अच्छा चलो देखना चाहिए। या कोई आवाज लगा रहा होता है कि ये देखें हमारे पास नया कपड़ा आया है, एक के साथ एक फ्री है, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो। अब यही चीज ऑनलाइन, ऑनलाइन जब आते हैं तो जो हेडलाइन होती है ये हमारी एड कॉपी पे फर्स्ट पे नजर आ रही होती है। ये देखिए, अब जिस तरह ये हेडलाइन है, यहाँ पे फर्स्ट पे हेडलाइन होती है, या तो हमारी जो एड कॉपी होती है उसके ऊपर हमने बड़ी बड़ी एक हेडलाइन लिखी हुई होती है। अब फेसबुक तो आप बड़ी स्पीड में स्क्रॉल कर रहे हो ना, आप तो बड़ी स्पीड में जा रहे हो, लेकिन एक ऐसी हेडलाइन आपके सामने आ जाए जिस तरह बिल्ड अ फ्री शॉपिफाई स्टोर फॉर योर क्लाइंट। अब मैं तो यहाँ पे रुकूंगी हर हाल में, क्योंकि मैं तो शॉपिफाई के स्टोर बना के देती हूँ, तो मेरे तो क्लाइंट भी बहुत होते हैं शॉपिफाई स्टोर के, तो मैं यहाँ पे रुकूंगी। अच्छा ऐसा क्या है ये कि हम लोग अपने क्लाइंट को फ्री में शॉपिफाई स्टोर, तो शॉपिफाई स्टोर का ही अपना ही ऐड है कि यहाँ पे ये शॉपिफाई स्टोर का बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये हेडलाइन है, थंब स्टॉप हेडलाइन होनी चाहिए। आपको नहीं आती कोई मसला नहीं है, चैट जीपीटी ने आपको लिख के दे दी है। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडलाइन, जो हेडलाइन आ गई आप इसको सबसे पहले लिखोगे, और देन उसके बाद बॉडी। अब ये आपसे हमसे बात नहीं कर रहा, अब ये हमारी ऑडियंस से बात कर रहा है। अब ये हमें कह रहा है, अब हमारी ऑडियंस को किस तरीके से बात हो रही है कि वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस इन द टुडे डिजिटल एज वेयर वी। अब देखिए, जब इस तरह की लैंग्वेज आप अपने ऑडियंस से बात कर रहे हो कि हमें पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस को करना कितना मुश्किल मुश्किल है, तो इस तरह हमारी एजेंसी जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और आपको जो है ना जो भी आपका गोल है वो सब पूरा करेगी। तो वो जितना भी है वो सब इसने लिख के दे दिया। अब जब ये एड कॉपी आप लगाओगे और इसके ऊपर एड चलाओगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, लोग इसको लाइक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एड कॉपी, जरूरी नहीं है कि आपने एक ही एड कॉपी लिख दी और बस वही ठीक है, आप मजीद इसको सर्च करो, मजीद इस पे काम करो। तो अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, देखिए मेरे पास सर्च मेरी चेक करें, मैं इसको घंटा, मैं डेली का 1 घंटा चैट जीपीटी को जरूर देती हूँ। आप लोगों ने भी आज से 1 घंटा, वैसे भी तो देते हैं ना आप लोग, टिकटॉक वगैरह निकाल देते हो, यूट्यूब में निकाल देते हो बेकार के ड्रामे देख देख के। मुझे नहीं पसंद ड्रामे, मैं नहीं देखती। तो मैं कहती हूँ जो मैं 1 घंटा ये देखूं उससे अच्छा मैं कुछ नॉलेजेबल चीज ही सीख लूं, कुछ मुझे सीखने को मिल जाएगा। तो अच्छा, अब वर्ड फाइल में जाती है, किसी के पास वर्ड नहीं है कोई मसला नहीं है, आप लोग नोटपैड में लिख लो। अब मैं क्या करूंगी, इधर यहां से मैंने लिया, ये हेडलाइन मैंने ली, ठीक है, मैं नोटपैड पे गई, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एड कॉपी। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज अभी मैं आपको बताऊंगी, मेरे हर लेक्चर में जो है ना कुछ आप सीख के उठेंगे और वो चीज सीख के उठेंगे जो आप बेच भी सके। मार्केटिंग को टुकड़े टुकड़े करके भी हम बेचेंगे, मार्केटिंग को पूरा भी बेचेंगे, टुकड़े टुकड़े करके भी बेचेंगे, और हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सीखने के पैसे कमाना ही है। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर फ्री में काम करना तो फिलहाल तो नहीं चाहते, एक टाइम आएगा कि आप लोग इंशाल्लाह ताला फ्री में भी लोगों को सर्विसेज दोगे जो गरीब मुस्तहिक होंगे, बट अभी तो फिलहाल आप हो गया पहले खुद ही कमा लें। अच्छा, तो यहाँ पे पहले मैंने हेडलाइन ली और ये मैंने अपनी हेडलाइन लिखी, देन दोबारा मैं गई, मुझे बताएं यहाँ पे कितनी मेहनत आपको करना पड़ी। अच्छा, ये हेडलाइन और बॉडी जो लिखा हुआ है ना, ये आपको जस्ट बताने के लिए लिखा हुआ है, ये चीज मत लिखिएगा। ये देखिए, ये हमारी एड कॉपी यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये हमारी एड कॉपी आ गई। अब यहाँ पर लास्ट, अब आसान अल्फाज में, अब शुरू में हमें एक आवाज लगा रहे हो, अनलॉक योर बिजनेस पोटेंशियल विद ब्राइट स्केप मार्केटिंग। ठीक है भाई, अपने बिजनेस की जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस को आप मतलब अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। मैंने एक हेडलाइन सी बना दी, बंदा रुक गया। बंदा रुकने के बाद अब वो बता रहा है कि भाई हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पीपीसी में, एसईओ में, और फलां 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 सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो आपसे कांटेक्ट भी करेगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, या व्हाट्सएप अस, या कॉल अस। मैं चाहती हूँ कि नहीं, कुछ थोड़ा हट के हो। एक बंदा होता है ना, कहता है कि भाई कल हमारे घर आइएगा, ठीक है, ये एक नॉर्मल बंदा कह रहा है कल हमारे घर आइएगा। और एक बंदा अगर ये बोले आप हमारे घर आइएगा, रात में खाना हम साथ खाएंगे,
कल हम रात का खाना हम साथ खाएंगे। तो ये एक मोहब्बत सी बीच में आ गई। तो कुछ अट्रैक्टिव सी लाइन किसी को बुलाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इसको हम कहते हैं CTA बटन, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन के हम कह रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या अगर आप जो है ना अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या वाकई में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा मकसद है कि वो मुझसे कांटेक्ट करे। अब देखिए मैं उसको किस तरीके से बोलती हूँ मुझसे कांटेक्ट करे। मैं चैट जीपीटी में जाती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ कि राइट आई कैची CTA बटन। CTA बटन मतलब कॉल टू एक्शन। Get started now. Take your business to the next level. Boost your online presence. Get more leads today. Let's grow your business. Start your journey to success. Transform your business. अब ये क्या? Join the Brightscape community. ये अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब मैं गई वापस और ये देखिए ये मैंने लगाया। अब नीचे मैं इसके क्या करूंगी, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, www फॉर एग्जाम्पल LW.com। मैंने लिंक लगा दिया अपनी वेबसाइट का। फिर मैं यहाँ पर जो है नंबर दे दूंगी कि भाई इस नंबर पे फोन कर लेना अगर करना चाहो तो। अगर मैं ग्रुप का लिंक देना चाहती हूँ, कोई भी लिंक देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे वो लिंक दे दूंगी। ठीक हो गया? तो ये मेरा फाइनली एक एड कॉपी बन गई। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये कौन देखे? अब मैं चाहूंगी ना, मैंने कितना अच्छा कंटेंट बनाया है, अब मैं चाहती हूँ कि लोग इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अब मैं किन लोगों को दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा जरा मुझे अब आप लोग इसका जवाब देंगे कि मैं ये बात किन लोगों को दिखाना चाहूंगी। मैं क्या चाहूंगी कि ये वाला जो एड है, ये जो मैंने एक एड कॉपी बनाई है, ये कौन से लोग देखें, जल्दी से बताएं। मैं चेक करना चाहूंगी कि ये कौन से लोग देखें। टारगेटेड ऑडियंस, हाँ कौन सी होगी अजान? थैंक यू सारा। बिजनेसमैन, वेरी गुड राबिया। Innocent cause up is जबरदस्त, those who promote the product, audience who's interested, तो सी गुड 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 गुड। अब मैं चाहती हूँ, देखिए हमारे सामने 22-23 करोड़ आवाम है, ठीक है हमारे, या मैं कहती हूँ पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है। हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अब हम लोग लिमिटेड नहीं है, हम हाथों से निकल चुके हैं, हमारी पूरी दुनिया हमारी क्लाइंट है। अब पूरी दुनिया में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो मार्केटिंग करवाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ लोग हैं जो हमारी ऑडियंस है, उनमें से कुछ करोड़ लोग होंगे जो हमारी ऑडियंस है, और आधी ऑडियंस ऐसी जो हमारी है ही नहीं, तो हम उनको दिखाना ही नहीं चाहते। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि जो मुझसे मार्केटिंग करवाना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहूंगी नहीं कि मेरा एड भी देखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम लोग टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अभी तो हम मार्केटिंग आगे जाके और भी सीखेंगे, बट अभी हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी तो करनी है। मैं चाहती हूँ फ्री में मेरे जरा ये रैंक हो जाए, ट्रेंड हो जाए, वायरल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैशटैग। हैशटैग क्या होता है मैम? हैशटैग ये होता है कि आप लोग जो है रेलिवेंट हैशटैग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने जो है अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब ये 3 मिलियन लोगों ने यूज किया हुआ है हैशटैग, बड़ा वायरल है, बड़ा ट्रेंडी है, सब लोग यूज उसको कर रहे हैं। अब 3 मिलियन लोगों ने हैशटैग यूज किया हुआ है, और वही हैशटैग आप अपने इसमें यूज कर लेते हो, तो इट्स मीन इतनी रीच आपको भी मिलेगी, वही 3 मिलियन रीच आपको भी मिल जाएगी बैठे बिठाए। अब उसमें से हो सकता है कुछ लोग, उन सबके सामने एक ना एक दफा आपकी ये पोस्ट जरूर गुजरेगी, तो हो सकता है उनसे कुछ लोग आपको कमेंट कर दें, हो सकता है कोई लाइक कर दे, हो सकता है कि कोई आपका जस्ट पढ़ ही ले, हो सकता है कि वो जो है ना आपको कॉल ही कर ले, कोई इंटरेस्ट बंदा ही निकल आए, तो ये फ्री में आपकी मार्केटिंग हो गई ना। तो इसको हम कहते हैं हैशटैग, हम यूज करते हैं अगर हमें ऑर्गेनिकली रीच चाहिए होती है, एंगेजमेंट चाहिए होती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है मैम, अब मेरे जहन में तो थोड़े बहुत ही वर्ड आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैंने एड कॉपी बनाई है किन लोगों को, क्या इसमें हैशटैग हमें यूज करने चाहिए, रेलिवेंट हैशटैग कौन से होने चाहिए कि इस एड कॉपी के, हमारी एड कॉपी ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट लोग ही देखें। तो इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना हमारा फ्रेंड चैट जीपीटी। हम जाते हैं और हम इसी को बोलते हैं राइट रेलिवेंट
रेलिवेंट, सॉरी स्टूडेंट, मेरे गला खुश्क हो गया है, राइट, रेलिवेंट एंड ट्रेंडी, ट्रेंडी भी बोलती हूँ। हैशटैग फॉर मी, हैशटैग फॉर माई एड कॉपी। देखिए मैं बार बार इसको कुछ भी नहीं बता रही, मैं इसको एक ही दफा बात की, ये मुझे एड कॉपी इसने ऊपर मुझे कहीं लिख के दी थी, या बात उसी की मुझसे करेगा, उसी एड कॉपी की हिसाब से इन्होंने मुझे, ये देखें, जो लोग ब्राइट्स के मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मार्केटिंग एजेंसी, सबसे देखें, आपको जो भी बिजनेस हो, अपने बिजनेस का हैशटैग तो आपने सबसे पहले बनाना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस ग्रोथ में जो इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस अवेयरनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पीपीसी में इंटरेस्ट रखते हैं, इन लोगों को, आप लोगों की जो आपने एड कॉपी बनाई है वो इन लोगों के सामने जाए, ठीक है। इसने आपको दे दिए, आपने सिंपल यहाँ से किया कॉपी, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली कहानी है, बस आपने कुछ भी नहीं करना हो, जस्ट आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। मैं इसको जरा डिलीट करूँ, ये जो 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप, अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे लाइन लगा दें उसकी हैशटैग्स की, आपने अगर रेलिवेंट अच्छे हैशटैग अगर आपने 4 5 भी यूज कर लिए ना तो इनफ है, ठीक है। 20 20 30 30 पहले होता था कि भाई इंस्टाग्राम में 30 30 हैशटैग लगाओ तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, नहीं, ज्यादा हैशटैग नहीं लगाने, 5 to 10 भी लगा दिया, या मैं कहती हूँ 5 भी लगा दिए, लेकिन अच्छे हैशटैग आपने यूज किए हैं तो इनफ है। तो मैंने जो है ना फिलहाल अभी ये वाले हैशटैग लिए, नजर आ रहे हैं। अब ये मेरी एक एड कॉपी रेडी हो गई। अब कोई मुझे पूछेगा मैम एड कॉपी, जब मैं आपको बोलूंगी कि इस साइड पे आप लोगों ने एड कॉपी लिखनी है, तो आप में से कोई मुझसे पूछेगा कि मैम एड कॉपी क्या होती है, या एड कॉपी कैसे लिखते हैं, तो ये अब आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको पता है एड कॉपी क्या है। सबसे पहले हमें हेडलाइन, बॉडी, देन उसके बाद हम लोग अच्छा सा देंगे कि जिस तरह वो हमसे कांटेक्ट करे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हैशटैग लगा देंगे। तो ये एक एड कॉपी नंबर 2 बनानी है, तो हम यहाँ पे दूसरी एड कॉपी बनाना चाहते हैं। चैट जीपीटी आप लोग यूज कर रहे हो, रात में आपने 1 घंटा अपना रखा हुआ है, तो 8 10 20 30 एड कॉपी बना बना के अपने पास सेव करके रख ली, कि जैसी मैम हमें कहेंगी कि अब आप लोगों ने अपने पेज में कम से कम 20 25 पोस्ट करनी है, तो आप लोगों के पास बनी बनाई एड कॉपीज पड़ी होंगी, आप लोगों ने जस्ट जाके पेस्ट करना होगा एड कॉपी नंबर 2, और इसी तरीके से आप लोग जाओगे यहाँ पे करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या फोकस किया, हमने हेडलाइन पे। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं कुछ अलग सी हेडलाइन होनी चाहिए, तो आप लोग चैट जीपीटी पे जाओ, इधर बोलो कि भाई मुझे एक अलग सा एड कॉपी लिख के दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ से अलग से एड कॉपी लिख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इंग्लिश नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में हम नहीं लिख पा रहे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरे लिए अट्रैक्टिव सी, या मेरे लिए हेडलाइन, मेरे लिए हेडलाइन लिखो। मैंने सिर्फ ये लिखा, मेरे लिए हेडलाइन लिखो। मैं पूरी बात नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर बता तो दिया किस चीज की हेडलाइन लिखनी है, उसको पता है किस चीज की बात हो रही है। चलो मेरी बात ही नहीं समझा, दोबारा करते हैं। मेरी मार्केटिंग, जी मैडम, यू हैव 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट है आपके पास, प्लीज वाइंड अप। ओके सर, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है। आप इस तरह से भी करके लिखोगे तो ये आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई करना, आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने चैट जीपीटी के जरिए अपनी पूरी पूरी एड कॉपी जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैम एड कॉपी कैसे बनती है, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है कि नहीं, वो भी जल्दी से मुझे बताएंगे। और असाइनमेंट भी आपकी यही है कि आप लोगों ने एड कॉपी लिखनी है। सबसे पहले तो अपना बिजनेस का नेम निकालना है, देन उसको बिजनेस का नेम रखते हुए फिर आप अपनी एक अच्छी सी एड कॉपी बनाएंगे, और उसको आपकी वही असाइनमेंट और एड कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं भी पढ़ूँ ना तो मैं कहूँ हाँ मुझे इनसे ये सर्विस लेनी चाहिए, या मुझे इनसे ये कपड़ा लेना चाहिए, या मुझे इनसे ये ज्वेलरी लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी एड कॉपी है, बहुत सारी एड कॉपीज निकलवाएं, चैट जीपीटी से बहुत सारी बातें करें और उनसे वो रिजल्ट निकलवाएं। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे हम लोग, जो 4th लेक्चर हमारा, 3rd लेक्चर जो हमारा होगा, तो उसमें हम लोग जब मेरे साथ होगा तो उसमें फिर हम लोग क्रिएटिव्स पे बात करेंगे, और क्रिएटिव्स का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, एंड देन उसके बाद, और फिर उसके बाद टोटली हम लोग 5th लेक्चर से जो है 4th 5th लेक्चर से हम लोग टोटली फेसबुक की तरफ चले जाएंगे। और फेसबुक पे हमने कैसे पेज बनाना है, कैसे हमने मैनेजमेंट करनी है, टूल्स पे हमने कैसे काम करना है, फेसबुक को हम पूरा का पूरा निचोड़ देंगे
ताकि हम प्रोफेशनल तरीके से एज अ मार्केटर काम कर सके। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो हम लिख लेंगे, अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करते हैं। सबसे पहले बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कीवर्ड वगैरह, गूगल कीवर्ड, सब 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 आप इसमें से निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी से आप कुछ भी बोलना चाहिए, आपको निकाल के देंगे। हम आई कैची हैशटैग बनाएंगे जी, बिल्कुल साइमा जी। बस अब पानी, अब क्लास खत्म होगी। मैंने पानी, एक्चुअली आज मेरी मीटिंग्स थी। एड कॉपी पर हम कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, आप डायरेक्टली इसको वेबसाइट पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको वेबसाइट पे यूज करना हो इस कंटेंट को तो मुझसे पर्सनल में पूछिएगा, मैं आपको तरीका